ये दोस्तों गाइस, आज हम बनाने वाले हैं टेलविंड सीएसएस के अंदर ये एफएक्यू सेक्शन, जिसके अंदर आपको इस तरीके से एफएक्यूज दिख रहे हैं। साथ में जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर हमारे पास एक शेवरॉन आइकन है जो कि ऊपर नीचे इस तरीके से एनिमेट कर रहा होता है, और ये हमारे पास 2 कॉलम्स के अंदर दिखाई दे रहे हैं बड़ी स्क्रीन के अंदर। बट जब आप जाते हो मोबाइल स्क्रीन के अंदर तो मोबाइल स्क्रीन के अंदर ये हमें कुछ इस तरीके से सिंगल कॉलम में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये हम बनाने वाले हैं यूजिंग टेलविंड सीएसएस। स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आऊँगा प्राइसिंग के नीचे और लेट्स क्रिएट एफएक्यूज। तो यहाँ पे FAQs, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगी हमारी ID FAQ। साथ में ये भी एक कंटेनर होगा तो क्लास हो जाएगी कंटेनर। कंटेनर देने से इसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जो हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं कि दोनों साइड से पैडिंग 6, पैडिंग वाइड 12 हो जाती है। साथ में ये इसमें एक लार्ज मार्जिन टॉप 32 लिखा हुआ है, जिसकी वजह से आप देखोगे हमारे UI के अंदर बहुत सारा स्पेस आता है ऊपर। ठीक है, इसको मैं बाद में ठीक कर दूँगा, अभी फ़िलहाल के लिए इसके अंदर रहने देते हैं इसको। तो अभी फ़िलहाल इसको कंटेनर क्लास हमने दे दिया, और इसके अंदर बहुत सारे DT और DL आने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट और डिस्क्रिप्शन टाइटल्स। तो बेसिकली शुरुआत में इस तरीके से दिखाई देता है, दिस इज़ डिस्क्रिप्शन टाइटल, एंड जब आप इस पर क्लिक करते हो तो नीचे यहाँ पे जो दिखता है दिस इज़ डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये बेसिकली एक कन्वेंशन होता है, आप चाहो तो इस कन्वेंशन को फॉलो ना करो तब भी ये काम करेगा, बट रिकमेंडेड होता है कि आप सिमेंटिक टैग्स का यूज़ करो जितना हो सके। तो FAQs के अंदर हम यही यूज़ करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला टेक्स्ट हम लिखने वाले हैं, दिस इज़ एन H2, तो H2 एंड दिस इज़ FAQs। और इसके अंदर भी यही वाली जो स्टाइलिंग यहाँ पे है, सेम स्टाइलिंग हम यहाँ पे भी डाल देंगे इसी FAQ के अंदर। तो ये आ जाएगी हमारी प्राइसिंग सेक्शन से ये वाली स्टाइलिंग। इसको हम चाहे तो यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं और यहाँ एक अलग स्टाइल बना सकते हैं इस तरीके से कि .H2 स्टाइल इस तरीके से, एंड देन अप्लाई ये सारी स्टाइलिंग्स, एंड देन ये स्टाइलिंग हम सीधा यहाँ पास कर सकते हैं इस तरीके से H2 स्टाइल, राइट। तो भी ये बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा। और अब हम डायरेक्टली इस H2 स्टाइल को हर जगह कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस FAQ के अंदर भी हमें अगर ये स्टाइलिंग डालनी है तो यहाँ पे भी हम डाल देंगे इस तरीके से क्लास इक्वल्स टू H2 स्टाइल। ठीक है, तो अब हम इसकी वजह से अगर मैं सीधा H2 के अंदर स्टाइलिंग डाल देता यहाँ पे, मतलब मैं चाहता तो यहाँ पे H2 के अंदर भी स्टाइलिंग डाल सकता हूँ, बट अगर मैं ये करूँगा तो सभी H2 को मैं ये वाली स्टाइलिंग इन्फोर्स कर रहा हूँ, जो कि हो सकता है मैं नहीं चाहता हूँ। तो इस तरीके से एक अलग यूटिलिटी क्लास बनाने से अब आप जहाँ मर्जी चाहे इस क्लास को पास कर सकते हो और ये वाली स्टाइलिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद नीचे आएगा एक डिव विच इज़ गोइंग टू बी अ ग्रिड। और इस ग्रिड की खास बात होगी कि शुरुआत में तो इसके अंदर एक कॉलम होगा ग्रिड कॉल्स 1, लेकिन लार्ज के अंदर इसमें 2 कॉलम होंगे ग्रिड कॉल्स 2 इस तरीके से। तो इसके अंदर कभी एक कॉलम होगा शुरुआत में और एक के नीचे एक यहाँ पे हमारे सारे आइटम्स आने वाले हैं। लेट्स मेक दोज आइटम्स नाउ। तो ये हमारा होगा एक ग्रुप, साथ में इसके अंदर होगा राउंडेड एक्सेल, साथ में इसमें होगी एक बॉर्डर, साथ में होगा ये बॉर्डर ग्रे 200, साथ में इसमें एक बैकग्राउंड होगा BG ग्रे 50। तो फिलहाल ये इस तरीके से हमें दिख रहा है कुछ। इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे एक DT, और इस DT टैग के अंदर हमारे पास होगा एक पैराग्राफ जिसके अंदर होगा टेक्स्ट क्वेश्चन। तो दिस इज़ द क्वेश्चन राइट नाउ। ठीक है, लेट्स कॉपी दिस एंड पेस्ट इट राइट हेयर। और साथ में इस क्वेश्चन के बाद यहाँ पे एक आइकन होगा जो कि हम फॉन्ट ऑसम से लेके आ रहे होंगे। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं अप, और यहाँ इसे ढूंढना होगा हमें, ये वाला लेते हैं शेवरॉन अप। लेट्स कॉपी दिस एंड पेस्ट इट राइट हेयर। तो ये आइकन से आ चुके हैं। साथ में इस TT को हम थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं, तो ये फ्लेक्स होगा, साथ में स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई बिटवीन, तो ये ऐसा हो जाएगा। साथ में इसके अंदर पैडिंग होगी, तो ये पैडिंग हम यहीं पे डिफाइन कर देते हैं, इसकी पैडिंग ऑफ लेट्स से 6, इट्स लुकिंग मच बेटर नाउ। इसके साथ ही जो पैराग्राफ है इसके अंदर कुछ क्लासेस होंगी। सबसे पहले ये पैराग्राफ होगा फॉन्ट सेमी बोल्ड, साथ में टेक्स्ट होगा टेक्स्ट लार्ज, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और साथ में हम चाहते हैं कि ये स्पेस बिटवीन के साथ यहाँ पे आइटम सेंटर हो, सो दैट ये एक लाइन में आ जाए। परफेक्ट, तो अब ये ठीक लग रहा है। अब इस DT के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक DD भी बनाना होगा यहाँ पे। तो लेट्स मेक दैट डिस्क्रिप्शन,
और इसके अंदर कुछ नहीं, सिंपल एक पैराग्राफ होगा जो इसका आंसर है। जैसे ये FAQ है तो दिस इज़ द क्वेश्चन, साथ में इसके साथ एक आंसर आ रहा है, तो ये आंसर हम यहाँ पास कर देंगे पैराग्राफ के अंदर लाइक सो। और ये फिलहाल अभी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, इसको हम स्टाइलिंग देते हैं थोड़ी सी, तो दिस इज़ गोइंग टू बी टेक्स्ट लार्ज, साथ में फॉन्ट लाइट, साथ में इसके हम मार्जिन टॉप दे देते हैं 6 का, सो दैट इनके बीच में स्पेस आ जाए थोड़ा। ठीक है, लुकिंग नाइस। अब ये जो FAQ है और इसके नीचे जो डिव है, इन दोनों के बीच में स्पेसिंग डाल देते हैं, तो यहाँ पे मार्जिन डाल देते हैं, मार्जिन टॉप ऑफ लेट्स से 6। और अब हम चाहें तो इसी सेम डिव को मल्टीपल टाइम कॉपी कर सकते हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि जब इस डिव पे क्लिक हो ना तो ये क्लोज़ हो जाए और शुरुआत में ये क्लोज़ दिखाई दे। तो शुरुआत में इसे अगर हमें क्लोज़ दिखाना है तो इसके अंदर हमें डालना होगा हिडन, राइट। हिडन डालने से देखो ये हाइड हो गया। साथ में हम चाहते हैं जब ये हिडन है तो ये रोटेटेड हो 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा रोटेट 180। अब इसी के साथ हम चाहते हैं कि जब आप इस पर्टिकुलर DT पे क्लिक कर रहे हो, जैसे ये दिस इज़ द DT राइट, इस पर जब क्लिक हो रहा है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग DD को हम ढूंढें और उस DD के अंदर की हिडन प्रॉपर्टी को हम चेंज कर पाएँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक डिफाइन करेंगे प्रॉपर्टी विच इज़ आरिया कंट्रोल्स इक्वल्स टू एंड लेट्स कॉल इट FAQ 0, ठीक है, या फिर FAQ 1। और हम चाहते हैं कि ये जो FAQ 1 हमने ID यहाँ पे दी है, ये सेम ID इस वाले DD की हो, तो यहाँ पे ये वाली ID पास कर देंगे। तो हुआ कि यहाँ पे इस वाले DT से हमने इस वाले DD को अटैच कर दिया है। अब हम चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं मल्टीपल टाइम, जैसे हमने यहाँ पे कॉपी किया, एंड लेट्स पेस्ट इट अगेन। और यहाँ पे हम दे देंगे FAQ 2 और सेम यहाँ पे भी दे देंगे FAQ 2। तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ चुके हैं और ये ग्रिड के अंदर है, तो यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं गैप ऑफ 6, तो दे आर लुकिंग लाइक दिस नाउ। और अब हम क्या करेंगे ना, हम जाएंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर और यहाँ पे सारे के सारे ये DDs फाइंड करने वाले हैं हम, और इन DDs के ऊपर लगाएंगे हम ऑन क्लिक लिसनर। तो लेट्स डू दैट। तो यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं कॉन्स्ट DT एलिमेंट्स इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और इसके अंदर हम पास कर देंगे DT वाला टैग, और हमारे पास अब सारे सारे DT एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब हम इसके अंदर फॉर ईच लूप लगाएंगे, तो DT एलिमेंट्स डॉट फॉर ईच एलिमेंट हम लगाएंगे यहाँ पे एलिमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे हम क्लिक इवेंट हैंडल करना चाहते हैं, एंड वी आर गोइंग टू पास दिस फंक्शन, जिसके अंदर जब भी किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पर क्लिक होगा ना तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें DD एलिमेंट फाइंड करना है। तो DD एलिमेंट फाइंड करने के लिए हमें इस एलिमेंट के अंदर जो आरिया कंट्रोल्स की वैल्यू है वो निकालनी पड़ेगी। तो कॉन्स्ट DD ID इक्वल्स टू एलिमेंट डॉट गेट एट्रीब्यूट, और इसके अंदर से हम आरिया कंट्रोल्स ये वाली ID यहाँ से निकाल लेंगे, और इस ID की हेल्प से हम पर्टिकुलर DD एलिमेंट निकाल सकते हैं। तो कॉन्स्ट DD एलिमेंट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पे DD ID पास कर देंगे, और साथ में कॉन्स्ट DD एरो आइकन ये भी निकाल लेंगे। तो ये हमें DD एलिमेंट से मिलेगा, DD एलिमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पास कर देंगे हम अपना पर्टिकुलर आई टैग, क्योंकि हमें पता है जितने भी DD एलिमेंट्स हैं उन सब के अंदर एक आई टैग वाला लोगो है, जैसे कि आप देख सकते हो दिस इज़ द आई टैग राइट। हम चाहते हैं इसको शिफ्ट करना, राइट, इसको रोटेट करना चाहते हैं, तो इसीलिए हमने अपना DD एलिमेंट भी ले लिया है और DT एलिमेंट भी ले लिया है। और जब भी किसी भी एलिमेंट पर क्लिक हो रहा है तो हम क्या करेंगे, DD एलिमेंट के अंदर जाएंगे, DD एलिमेंट डॉट गेट क्लास डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, और इसके अंदर से हिडन प्रॉपर्टी को हमें टॉगल कर देना है। साथ में हमें जब ये टॉगल हो रहा है उसी टाइम पे हमें टॉगल कर देना है इसके अंदर की ये रोटेट वाली प्रॉपर्टी को भी, माइनस रोटेट 180 डिग्री। तो ये वाली प्रॉपर्टी को भी टॉगल करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका DD एरो आइकन डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल रोटेट 180 डिग्री। तो आप जब भी क्लिक करोगे किसी भी आइटम पर देखो तो ये हिडन वाली प्रॉपर्टी तो ठीक से सेट हो रही है,
लेकिन समहाउ हमारी डी डी आइकन वाली प्रॉपर्टी सेट नहीं हो रही है। लेट्स सी। तो ये डी डी एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं है आई टैग, ये यहाँ पे गलती हो गई है। ये आई टैग हमारे एलिमेंट के अंदर ही प्रेजेंट है, राइट। इस पर्टिकुलर एलिमेंट के डी टी के अंदर प्रेजेंट है एक्चुअली, तो हमें डी डी एलिमेंट के अंदर तो मिलेगा ही नहीं ना ये, तो ये मिला ही नहीं होगा, तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप चला के देखते हैं। हाँ, अब काम कर रहा है, देख रहे हो। तो दिस इज़ वर्किंग नाउ, और हमारे आइकन भी ठीक से अब मूव कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि इनके अंदर एक ट्रांजिशन भी आए, मतलब ये रोटेट करता हुआ दिखाई दे हमें, तो उसके लिए बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे ट्रांजिशन दिखा देना है, ट्रांजिशन। और सेम ट्रांजिशन हम चाहें तो यहाँ भी लगा सकते हैं। लेट्स सी, ठीक है, इस तरीके से। वैसे यहाँ ट्रांजिशन लगाने का कोई फ़ायदा है नहीं, बिकॉज ये हिडन प्रॉपर्टी के ऊपर लग रहा है, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। बट या दिस इज़ वर्किंग नाइस, ठीक है। और एक काम और करते हैं, ये जो हमारा डी टी है इसको हम बनाते हैं कर्सर पॉइंटर। तो पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर, तो इसके ऊपर जब आप हवर करोगे तो यहाँ पे कर्सर चेंज हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और ये प्रॉपर्टी हम सब में लगा देते हैं यहाँ पे, कर्सर पॉइंटर, ग्रुप कर्सर पॉइंटर, लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे भी ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म ही डिफाइन कर देते हैं, ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म, सो दैट ये थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ हो जाए। अदरवाइज ये सभी के सभी प्रॉपर्टीज़ के अंदर ढूंढेगा कि किसके अंदर ट्रांजिशन लगाना है मुझे, तो ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म करने से थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ हो जाता है ये, ठीक है। तो अभी भी ये काम कर रहा है, एंड ऑल वी वांट टू डू इज़ कॉपी दिस मल्टीपल टाइम्स, एंड यहाँ पे हम अपने हर एक FAQ के हिसाब से क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं। एंड लेट्स सी ये कैसा दिखता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक इशू आ रहा है कि जब आप इसको एक्सपेंड कर रहे हो तो ये वाला पार्ट भी एक्सपेंड हो जा रहा है, जो कि शायद हम नहीं चाहते, ठीक है। और साथ में एक इशू और भी है कि इन सब के अंदर आईडी चेंज करनी होगी मुझे। यहाँ पे आईडी सेम नहीं रह सकती, तो यहाँ पे FAQ 1 था, FAQ 2, फिर यहाँ पे हमें FAQ 3 कर देना चाहिए, यहाँ पे FAQ 4, देन FAQ 5 एंड यहाँ पे 6। सिमिलर टू डैट यहाँ पे भी हम FAQ चेंज कर देंगे इनका, FAQ 6, FAQ 5, यहाँ पर 4 और यहाँ पे 3। तो अब ये ठीक से काम करेंगे सारे सारे, देखो, ठीक है। बस अब ये चीज़ और ठीक कर लेते हैं कि ये इस तरीके से एक्सपैंड ना हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो ग्रिड हमने बनाया है ना, इसके अंदर हम बोल देंगे कि ग्रिड आइटम स्टार्ट, आइटम स्टार्ट, ठीक है। तो इससे अलाइन आइटम स्टार्ट हो जाएगा हमारा, और देखो ये हमेशा अलाइन आइटम स्टार्ट पे रहेगा, तो इसके लेफ़्ट वाला अगर खुल भी रहा है तो भी राइट वाला नहीं खुलेगा, इस तरीके से। तो हमारा यहाँ पे ग्रिड भी कंप्लीट हो चुका है, जो कि फ़िलहाल ऐसा दिख रहा है, लेकिन बड़ी डिवाइसेस के अंदर ये 2 में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे डिवाइसेस के अंदर ये ऐसा हो जाता है वापस, ठीक है।